हमारी कंपनी ज्यादातर रफ डायमंड्स लीगली खरीदती है, लेकिन बहुत सारे डायमंड्स हम ऐसी इलीगल माइन से भी खरीदते हैं जो माफिया के कंट्रोल में हैं। ऐसे डायमंड्स को हम लीगली इंपोर्ट नहीं कर सकते। इन हीरों को हम स्मगल करके यहाँ लाते हैं और उन्हें दूसरे हीरों के साथ मिला देते हैं। स्टॉक एकदम चढ़ जाता है और टोटल अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हीरो को अंडर वैल्यू करना पड़ता है। दिनेश बहुत बड़ा फ्रॉड करा यार, और ये बात मुझे जवेरी सर को बतानी ही होगी। ऐसा कुछ भी करने की दूर तक सोचना भी मत कुनाल। देख जवेरी सर ने सिर्फ तुझे गोद में बिठाया है, दिनेश को अपनी गोद में खिलाया है। अरे सगा भाई है यार उनका, वो तेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें कुछ भी ऐसी वैसी बातें बताने की बेवकूफी मत करना। और तू क्यों इस झमेले में पड़ रहा है यार? तेरी इतनी अच्छी तरक्की हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम पे ध्यान देना। अरे बस आंखें बंद कर लूं, जो कुछ हो रहा है होने दूं। यार मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। तुमने पूछा ना एक बार दिनेश से? पूछा कि नहीं? बस हो गई तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। लीव इट, मूव ऑन। लेकिन शॉन अगर कुणाल प्लीज मेरी मान, भूल जा। देख हद से ज्यादा ईमानदारी है ना, ठीक नहीं है। और अगर तू सबका भला चाहता है ना, तो सब कुछ भूल जा, ओके? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ कहने नहीं, कुछ बताने आए हो। यस सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर दिनेश इज स्टीलिंग फ्रॉम यू। बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड कर रहे हो। अगर आप चाहें आई कैन शो यू प्रूफ। मेरे भी बिल्कुल यही तेवर थे, यही एटीट्यूड। सुपर्ब। इटालियन या चाइनीज? एक्सक्यूज मी सर। इटालियन खाना खाओगे या चाइनीज खाना? मुझे बहुत भूख लग रही है। इटालियन। गुड, लेट्स गो। ये डिश कैसी लग रही है? अच्छी है। इलैबोरेट। सर देखने में अच्छी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इट्स अ नाइस पैलेट। तो टेस्ट करने का मन भी कर रहा होगा। यस सर। गुड। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला, सारी दुनिया को भूल जाओ और दिल की सुनो। इस डिश का पूरी तरह से मजा लो। आई एम श्योर ऐसा लजीज खाना तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे खाकर तुम इतना खुश हो जाओगे कि एक पल को लगेगा जैसे जिंदगी सफल हो गई। दूसरा ऑप्शन, इस डिश का सच जान लो। किचन में जाके अपनी आंखों से खुद देख लो कि यह डिश कैसे बनाई जाती है। यह फिश फ्रेश है या 5-6 दिनों से फ्रीजर में पड़ी थी? शेफ ने ग्लव्स पहने थे या नहीं? और अगर नहीं पहने थे तो एटलीस्ट उसने अपने हाथ तो ठीक तरह से धोए थे ना? बेसिक हाइजीन। लेकिन अगर किचन का सच जानना चाहते हो तो एक बात याद रखो, एक बार सच को जान लिया तो फिर इस खुशी को तुम शायद हमेशा के लिए खो दोगे। तो बोलो जूनियर, क्या चाहिए तुम्हें? किचन का कड़वा सच या प्लेट पे परोसी गई गर्मा गर्म खुशी? सच। ओके। हमारी कंपनी ज्यादातर रफ डायमंड्स लीगली खरीदती है, लेकिन बहुत सारे डायमंड्स हम ऐसी इलीगल माइन से भी खरीदते हैं जो माफिया के कंट्रोल में हैं।
ऐसे डायमंड्स को हम लीगली इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो इन हीरो को हम स्मगल करके यहाँ लाते हैं और उन्हें दूसरे हीरो के साथ मिला देते हैं। स्टॉक एकदम चढ़ जाता है और टोटल अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हीरो को अंडर वैल्यू करना पड़ता है। बस बस सर, हम लोग इंटरनेशनल कानून तोड़ रहे हैं, हीरे स्मगल कर रहे हैं, अकाउंट्स के साथ फ्रॉड और माफिया के साथ डील कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं बस? सर, हम बहुत गलत कर रहे हैं सर। हम बिजनेस कर रहे हैं और वो ईमानदारी से नहीं किया जा सकता। तुम मुझे एक कामयाब आदमी दिखाओ और मैं तुम्हें उसके 10 गैर कानूनी काम दिखाता हूं। ईमानदारी इंसान को महल में नहीं, फुटपाथ पे लेके जाती है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, अब ये फिजूल के सवाल पूछना बंद करो। कुणाल, हमारे बिजनेस का पहिया तेजी से घूम रहा है, घूमने दो। अगर ये पहिया रुक गया तो तुम वापस उसी जगह पर लौट जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी, फुटपाथ पे। तो फिर अब हम घूम फिर कर उसी पहले वाले सवाल पर आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, सच या खुशी? तुम अभी यंग हो, स्काई इज योर लिमिट। इस मौके को मत ठुकराओ, क्योंकि ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, ये मुझे तब पता चला। मेरे सपनों की भी एक कीमत है जो मुझे ही चुकानी पड़ेगी। सच और ईमानदारी का लेक्चर देना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल, और वो भी तब जब वही सपने सामने से इशारा कर रहे हो। लोग ज्यादातर अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें बुरा बनने का मौका नहीं मिलता, और जब वही मौका मुझे दिया गया तो मैंने भी वही किया जो शायद कोई और करता। जिस जमीन पर गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, उसी जमीन पर मैं गुलाम बन गया अपने ही सपनों का। मैंने अपना जमीर बेच दिया। आई सोल्ड माई सोल।